सबों को जोहार। लोकतंत्र के इस महापर्व लोकसभा निर्वाचन 2024 में आप सबका स्वागत है। जिला निर्वाचन प्रशिक्षण कोषांग गुमला से मैं मास्टर ट्रेनर जयंत कुमार पांडे। आज हम सब देखेंगे कि हम मॉक पोल कैसे संपन्न कराएंगे। पोल डे में पोलिंग से 90 मिनट पूर्व, मतलब 7 बजे से हमारा रियल पोल का टाइम है, उससे 90 मिनट पहले 5:30 बजे हमें मॉक पोल कराना है। मॉक पोल के लिए कम से कम विभिन्न पार्टियों के 2 बूथ एजेंट एवं सभी पोलिंग पदाधिकारी मिलकर मॉक पोल कराएंगे। मॉक पोल एक अनिवार्य प्रक्रिया है, इसके बिना किसी भी बूथ का मतदान वैध नहीं है और वहां के पदाधिकारी दंडित भी किए जा सकते हैं। अतः मॉक पोल अवश्य कराएं। आइए देखते हैं हम मॉक पोल कैसे कराएंगे। मॉक पोल में हम बूथ एजेंट्स को बुलाकर सबसे पहले यह समझाएंगे कि किस तरह से मॉक पोल जो है हमारे मशीन को 2 चरणों में जांच करता है। पहली कि मशीन पूरी तरह प्रक्रियाशील है या नहीं, मशीन पूरा फंक्शनेबल है, उसके सारे पार्ट काम कर रहे हैं, और दूसरा उसका जो रिजल्ट है वह प्रमाणिक है कि हम जिसे वोट दे रहे हैं वोट उसी को मिल रहा है। इसकी जांच के लिए हम मॉक पोल प्रारंभ करेंगे। मॉक पोल प्रारंभ करते समय जो हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं वह बूथ एजेंट्स को बुलाकर सबसे पहले वीवीपैट के इस कंपार्टमेंट को दिखलाएं कि यह पूरी तरह से खाली है, और उन्हें यह बतलाएं कि जब हम कंट्रोल यूनिट को ऑन करेंगे तो इसमें सामान्यतः 7 पर्चियां गिरेंगी जो बाय डिफॉल्ट है, उसमें नोट टू बी काउंटेड लिखा होगा, जिसकी गणना नहीं की जाती है। जब हम कंट्रोल यूनिट को ऑन करेंगे तो यहाँ एक हरी बत्ती जलेगी, साथ ही यह अपने पूरे प्रोसेस को जांच करेगा, और हम देख सकते हैं कि वीवीपैट में 7 पर्चियां गिर रही हैं। इस तरह से 7 पर्चियां वीवीपैट में गिरेंगी। सेल्फ चेक इन प्रोग्रेस का रिपोर्ट आएगा। मशीन अपने यहाँ डेट और टाइम मेंशन होगा। यदि टाइम मिसमैच हो तो उसे पीओ डायरी में जरूर मेंशन कर लेंगे। सीयू का सीरियल नंबर आएगा। टोटल कैंडिडेट्स शो करेंगे। बैटरी का परसेंट बतलाया जाएगा। या इसके साथ कनेक्टेड यूनिट्स को डिस्कवर करेगा। एंड ईवीएम इज रेडी। अब हम अपने सेंट्रल यूनिट से टोटल बटन को दबाकर पहले देखेंगे कि इस कंट्रोल यूनिट में पहले से कितने वोट पड़े हैं। टोटल पोल्ड वोट्स 0। मॉक पोल से पहले यह आवश्यक है कि मशीन में पहले से टोटल पोल्ड वोट 0 हो। टोटल पोल्ड वोट 0 नहीं होने की स्थिति में हम यहां से मशीन को CRC करेंगे। हम पहले क्लोज बटन दबाएंगे। क्लोज बटन दबाने के बाद हम तब तक वेट करेंगे जब तक स्क्रीन में पोल क्लोज्ड का साइन ना आ जाए। उसके बाद हम रिजल्ट बटन प्रेस करेंगे और तब तक वेट करेंगे जब तक स्क्रीन में एंड का सिग्नल नहीं आता। उसके बाद हम मशीन को क्लियर करेंगे। क्लियर बटन दबाकर हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक कि स्क्रीन में एंड नहीं आ जाता। उसके बाद हम टोटल दबाकर पुनः चेक कर लेंगे कि वह 0 होता है, तभी हम मॉक पोल प्रारंभ कराएंगे। अब मॉक पोल के लिए हम बूथ एजेंट्स को यह समझाएंगे या बतलाएंगे कि जब मॉक पोल हो तो
हमारे बैलेट यूनिट के सभी बटन, जितने भी उम्मीदवार हैं नोटा समेत, सबको कम से कम 1 वोट और कुल मिलाकर कम से कम 50 वोट पड़ना है, जिसके स्क्रीन से जांच और रिजल्ट से जांच की जानी है। उसके बाद हम मॉक पोल प्रारंभ करेंगे। तो हमारा एक पदाधिकारी डायरी लेकर वह वीवीपैट के नजदीक खड़ा रहेगा, जो बीयू पर भी नजर रखेगा, और बूथ एजेंट्स यहां पर आएंगे। P3 एक एक करके बैलेट बटन दबाएगा और एक एक करके सभी बटनों को कम से कम एक बार करते हुए कुल कम से कम 50 मत डाले जाएंगे। अर्थात 50 से अधिक मत हो जाने पर एक बार हम कंट्रोल यूनिट में टोटल बटन को दबाकर यह वेरीफाई कर लेंगे कि 50 से अधिक मत डाले जा चुके हैं और सभी बटनों को कम से कम एक बार दबाया गया है। ऐसी स्थिति में हम मॉक पोल को क्लोज करेंगे और उसके लिए हम मशीन में सर्वप्रथम क्लोज बटन को दबाएंगे। उसके बाद हम वीवीपैट से सारी पर्चियों को निकालेंगे और सभी पर्चियों को उम्मीदवार वाइज अलग अलग ग्रुप में सजाकर या स्टेपल कर या रबर बैंड से बांधकर अलग अलग रखेंगे और उसके बाद बूथ एजेंट्स के सामने हम कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट बटन से रिजल्ट देखेंगे। अपने डायरी में टेलीमार्क द्वारा किए गए रिजल्ट एवं वीवीपैट से निकले हुए पर्चियों का उस रिजल्ट से मिलान करेंगे। मिलान होने के बाद हम वीवीपैट से निकाली गई पर्चियों को पीछे की ओर मॉक पोल का स्टाम्प लगाएंगे और उसके बाद उन सभी पर्चियों को हमारे सामग्री के साथ दिए गए काले रंग के लिफाफे में डालेंगे। उसे पिंक पेपर सील से अच्छी तरह से सील कर देंगे। और हम अपने प्रपत्र 17 में इस बात का उल्लेख करेंगे, मॉक पोल के पूरे डिटेल्स भरेंगे और उस पर अभिकर्ताओं का हस्ताक्षर भी लेंगे। सभी पदाधिकारी इस बात का घोषणा करेंगे कि मॉक पोल करा लिया गया है और रिजल्ट के बाद हम मशीन में क्लियर बटन को प्रेस करके और टोटल शून्य कर लेंगे। इस बात का उल्लेख भी घोषणा पत्र में कर लेना है। मॉक पोल की समाप्ति के बाद रियल पोल प्रारंभ करने से पहले P2 पदाधिकारी अपने प्रपत्र 17 का मतदाता रजिस्टर में ऊपर की ओर अपने हाथों से इस घोषणा को लिखेंगे कि मॉक पोल समाप्ति के बाद क्लियर बटन दबा दिया गया है और CU में टोटल बटन दबाकर शून्य देख लिया गया है। उसके नीचे अपना हस्ताक्षर